हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 1962 का इंडो चाइना का जो वॉर हुआ था उसके क्या रीज़न थे। ठीक है, कोई भी जब युद्ध होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, तभी वो युद्ध होता है, कोई ना कोई घटना घटती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत और जो चीन है, एशिया के दो ऐसे देश हैं जो भी आगे इनका जो है बराबर की टक्कर दे सकते हैं। किनको? जो विकसित कंट्री जो है, जो अफ्रीकन देश हैं, उनके बराबर में इनका क्या है कि बराबर की टक्कर है। ठीक है, दो एशिया के दो ऐसे देश हैं ये जो दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं। तो ना 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था कि चीन को गणराज्य के रूप में मान्यता मिली थी। इसकी जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, वह सोवियत संघ के ऊपर आधारित थी। ठीक है, कम्युनिस्ट चीन के नाम से भी जाना जाता है। और गणतंत्र रूप में 1949 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो मान्यता देने के लिए रूस भी क्या था कि सोवियत संघ उस टाइम थोड़ी अटकनी थी। ठीक है, मान्यता देने में कुछ आनाकानी थी। लेकिन जब भारत ने इसको दिसंबर के टाइम में इसको मान्यता दे दी तो चाइना रशियन ने भी इसको मान्यता दी थी। और चीन क्या था कि एक गणराज्य के रूप में उभर कर आया था 1949 को। तो 2 साल पहले उससे भारत क्या था, इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में। तो 1947 से लेकर हम लेके चलते हैं कि 1962 तक कुछ हद तक इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, पहले इनको क्या बोला जाता था कि इंडो चाइना भाई भाई। ठीक है, भारत चीनी जो है भाई भाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनको दोनों को काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन इनकी जो रिलेशन में थोड़ा वो जो है टकराव हमें देखने को मिलता है, वो 1954 के बाद धीरे धीरे इनके मतलब कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इन राज्यों में, इन दोनों देशों में क्या होता है कि जो वॉर की जो स्थिति है उसको उत्पन्न हो जाता है और दोनों के देशों में बीच एक तनाव वातावरण जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वो रीज़न क्या क्या थे? वो रीज़न आपके पहले थे कि तिब्बत का जो मामला था। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द तिब्बत। तो तिब्बत का जो प्रश्न था, इसमें स्टूडेंट ये था कि चाइना के बोलता था कि तिब्बत के वो है चीन का अधीन अंग है। हालांकि हम हिस्ट्री को खंगोले या फिर हिस्ट्री को देखें पहले, तो हिस्ट्री में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि चाइना का पार्ट है तिब्बत, क्योंकि तिब्बत को क्या है, एक स्वतंत्र पार्ट माना गया है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है। इसको ना तो भारत का अंग माना जाता था, ना ही इसको चाइना का। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली क्या था कि चाइना इसको अपना अधीन अंग मानता था। और इसने 1960 के टाइम में चाइना ने इसके ऊपर सैनिक कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लेकिन उस कार्रवाई को भारत ने चुपचाप रहकर उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये एक इसका कारण था। दूसरा था दलाई लामा को भारत में शरण, कि जब चीन भारत क्या है कि भारत जब चाइना ने क्या किया कि दलाई लामा जो उनके अनुयायी थे तिब्बत के ऊपर अब सैनिक कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। और उनके जो स्थायी निवासी थे वहाँ के तिब्बती थे, उनके ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिया। तो दलाई लामा के साथ जो कुछ अनुयायी थे, जो उनके शिष्य वगैरह जो थे, उन्होंने भारत में आकर शरण ले ली। ठीक है, तो भारत ने उन दलाई लामा को शरण दे दी, राजनीतिक शरण दे दी। तो इससे मतलब कि चीन का क्या हुआ कि चीन मतलब कि एक प्रकार की उसको खटक लगने लगी ये बात। ठीक है, कि भारत ने क्यों इसको शरण दी दलाई लामा को। तो ये भी एक कारण था। थर्ड था कि चीन के द्वारा जो है भारत के मानचित्रों को अपने मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, जो भारत के जो एरिया था उसको अपने मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया कि 1954 के बाद से लेकर 1959 1962 तक जो है भारत के जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, ठीक है, उसको अपने मानचित्र में दर्शाना स्टार्ट कर दिया कि ये भी भारत का अधीन अंग है। लेकिन इसमें प्रतिक्रिया करके भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका कड़े शब्दों में, जब वो चाइना की यात्रा पर गए थे तो इसका कड़े शब्दों में विरोध किया था। ठीक है, ये था। फोर्थ था आपका पंचशील। जो पंचशील समझौता हुआ था मैकमोहन रेखा से संबंधित। तो
ये भी एक इसमें यह दर्शाया गया था कि जो रेखा दर्शाई गई थी, जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। हालांकि 1960 से लेकर 16 से लेकर 1956 तक चाइना बिल्कुल साइलेंट था, ठीक है, इस मामले में कि जो रेखा दर्शाई गई है वे बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन 1956 के बाद इसने मतलब कि अपनी नाराज़गी जाहिर करना शुरू कर दी और इसको वो अंतर्राष्ट्रीय लाइन ना मानकर मतलब कि इसका वो बोलते हैं इसको उल्लंघना करनी स्टार्ट कर दी थी। और भारत भारत को मतलब कि कुछ एरिया जो थे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया था उस वहाँ तक अपना, लद्दाख का जो एरिया था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट था पंचशील, ठीक है। पंचशील यही था कि जो मैकमोहन जो रेखा हुई थी इसके बीच भारत के 1954 में भारत के प्रधानमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री उस टाइम चाउ इन लाई, तो इन दोनों के बीच में ये पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें मतलब कि 5 सिद्धांत थे कि हम क्या करेंगे कि एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण से अस्तित्व रहते हैं, ठीक है। ये 5 सिद्धांत इस पंचशील में थे। लेकिन इनका क्या था कि उल्लंघना करनी स्टार्ट जब 1956 में जो मैकमोहन रेखा 1954 में दर्शाई गई थी, 1956 या 1959 के बाद इसका उल्लंघना होना स्टार्ट कर दिया था कि चीन इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। दूसरा ये था कि जब भारत को दलाई लामा को शरण दी थी, राजनीतिक शरण दी थी, तो उस टाइम चीन को भी ये बात खटकने लगी थी कि भारत ने दलाई लामा को क्यों शरण दी है, ठीक है। जो चीन ने जो भारत के जो एरिया थे अपने मानचित्र में दर्शाना जाहिर कर दिया, तो इससे क्या था कि दोनों देशों के बीच में बात बढ़ती तनाव एक काफ़ी भयानक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों देशों में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया, जो कि 1962 का जो वॉर हुआ था उसको जन्म देता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।